श्री सुमंत्र जी महाराज महाराजा श्री अवधेश जी का संदेश श्री राम जी को सुनाए। संदेश में श्री महाराज ने ये कहा है कि श्री सीता जी को वापस किसी भी प्रकार से ले आवें। श्री राम जी पिताजी के संदेश को सुनकर के श्री सीता जी को अनेक प्रकार से सिखावन दिए। प्रभु ने ये कहा कि सास, ससुर, गुरु और प्रिय परिवार, इन सभी का दुख मिट जाएगा जब आप वापस चली जाएंगी। श्री किशोरी जी अपने प्राणपति परम स्नेही की बात सुन करके उनसे सविनय यह बात कहती हैं कि प्रभु करुणामय परम विवेकी तन तजि रहती छाह किमि छेकी। प्रभु करुणामय परम विवेकी तन तजि रहती छाह किमि छेकी। आप करुणामय हैं, दया की मूर्ति हैं। मेरे ऊपर आप कृपा करें, करुणा करें। आप परम विवेकी हैं, आपसे कोई बहुत क्या कह पाएगा। आप परम विवेकी हैं, आप सभी बात को भली भांति जानते हैं, तो आपसे बहुत कहना मैं उचित नहीं समझती हूं। पहले भी श्री किशोरी जी ने इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी से कहा है कि राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनिह ही प्राण। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनिह ही प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। तो आप परम विवेकी हैं। तानु तजी छाह छेकी किमी रहाई। तन को छोड़ करके, तन को त्याग करके, छेकी माने रोकने से छाह कैसे रहेगी। अर्थात छाया को यदि रोकना है तो तन को रोकना चाहिए। तन को त्याग करके यदि कोई छाया को रोकना चाहे तो यह संभव नहीं है। अर्थात मैं आपकी छायावत हूं, मुझे रोकने की इच्छा है तो आपको रोकें। आप रुक जाएं, मैं रुक जाऊंगी स्वाभाविक रूप से। फिर आगे कहती हैं, प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद तजी जाई। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई।
भानु बिहाई प्रभा कहाँ जाइए, तथा चंद तजी चंद्रिका कहाँ जाइए। सूर्य को छोड़ करके सूर्य की प्रभा कहाँ जाएगी, चंद्रमा को छोड़ करके चंद्रिका चांदनी कहाँ जाएगी, अर्थात कहीं भी नहीं। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, सूर्य जहां जाता है साथ में प्रभा जाती है, चंद्रमा जहां जाता है चांदनी साथ जाती है। वैसे ही मानो किशोरी जी ने कहा, आप जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। सूर्य के साथ प्रभा है, चंद्रमा के साथ चांदनी है, राम के साथ सीता है। सूर्य दिन में है, चंद्रमा रात्रि में है। दोनों के नाम लेने का भाव यह है कि मैं दिन रात आपके साथ हूं। अच्छा, सूर्य दिन में तपता है, सूर्य दिन में तपता है तो प्रभा भी तपती है। सूर्य का तपन प्रभा से अलग नहीं है। सूर्य तपता है तो प्रभा भी तपती है। चंद्रमा शीतल होता है तो चांदनी शीतल रहती है। अर्थात आप जब तप करेंगे तो मैं भी तप करूंगी, आप जब सुख भोगेंगे तो मैं भी सुख भोगूंगी। ये इसका अभिप्राय है। जिस प्रकार से प्रभा सूर्य से, चंद्रिका चंद्रमा से अलग होकर नहीं रह सकती, बिल्कुल समीप में रहती है, वैसे ही मैं आपसे अलग होकर नहीं रह सकती, आपके साथ रहूंगा। दूसरी बात, सूर्य और प्रभा, चंद्रमा और चांदनी कहने के लिए अलग अलग दो है, लेकिन है दोनों एक ही। सूर्य और प्रभा दोनों एक ही है। जैसे रवि आतप भिन्न भिन्न जथा, रवि आतप भिन्न भिन्न जथा, सूर्य से प्रभा भिन्न भी है और अभिन्न भी है। वैसे ही श्री राम जी से श्री सीता जी भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। कहियत भिन्न न भिन्न। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री सीता जी रावण से कहती हैं, अनन्या राघवेणाहम, अनन्या राघवेणाहम भास्करेन यथा प्रभा। मैं श्री राघव की अनन्या हूं। जैसे सूर्य की अनन्या प्रभा है, वैसे यहां पर श्री किशोरी जी ने कहा कि प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद तजी जाई। सूर्य तपता है, चंद्रमा शीतल रहता है। इसका मतलब यह है कि पति दुखी अवस्था में हो चाहे सुखी अवस्था में हो, अब चाहे पति संतप्त हो चाहे शीतल हो, लेकिन पत्नी का काम है साथ रहना, वो साथ रहती हैं। तो किशोरी जी ने दोनों उदाहरण दिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों के नाम लिए। श्री राम जी से इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब श्री
किशोरी जी सुमंत्र जी से कहती हैं, पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, पति ही पति देव को प्रेममय विनय सुनाई, सचिव सन सुहाई गिरा कहती। सचिव मंत्री जी से सुंदर वाणी से कह रही हैं, पति ही प्रेममय विनय सुनाई है, पति देव को प्रेममय विनती सुनाई। सुनि पति वचन कहती वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही से लेकर यहां तक मंत्री जी से सुंदर वाणी से कह रही हैं। कहने का भाव यह है कि पति में प्रेम है, इसलिए प्रेम पूर्वक विनती सुनाई। श्री किशोरी जी किसी प्रकार से कोई नाराज नहीं हुई, कोई दुखी नहीं हुई, सप्रेम विनती सुनाई और मंत्री जी से सुंदर वाणी से कहती है। यहां प्रेममय और सुहाई गिरा का मतलब यह हुआ कि पति में प्रेम होना चाहिए और उसे सुंदर वाणी से बोलना चाहिए। पति से प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए और उसे सुंदर वाणी से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति से प्रेम से बोले और उसे कठोर बोले, सो नहीं होना चाहिए। तो श्री किशोरी जी सुमंत्र जी से सुंदर वाणी से कह रही हैं, तुम पितु ससुर सरि सहित कारी, तुम पितु ससुर सरि सहित कारी, उतर देऊं फिरी अनुचित भारी, उतर देऊं फिरी अनुचित भारी। तुम पितु ससुर सरि सहितकारी, तुम अर्थात आप, पितु ससुर सरि सहितकारी, पिताजी और ससुर जी के समान मेरे हितकारी हैं, मेरे हितैषी हैं आप। फिर भी फिरी माने उलट करके आपको उत्तर दूं व उत्तर दे रही हूं तो ये भारी अनुचित हो रहा है। जैसे भगवान श्री राम जी ने कहा, तुम पुण्य पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊ तात कर जोरे। वैसे श्री किशोरी जी कहती हैं कि आप मेरे लिए पिताजी और ससुर जी के समान हितैषी हैं, तो आपको उत्तर मुझे नहीं देना चाहिए। फिर भी मैं उत्तर दे रही हूं, फिर ही मैंने उलटकर उत्तर दे रही हूं, यह भारी अनुचित है। जब भारी अनुचित है तो फिर आप उत्तर क्यों दे रही हैं? इसका कारण श्री किशोरी जो आगे कहती हैं, आरती बस सन्मुख भयऊ बिलगन मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहां लगी नात, बादि जहां लगी
नाथ। आरती बस सन्मुख भयऊ बिलगन मानव तात। आरती बस माने दुख के बस होने से। मैं आपके सन्मुख होकर के बोल रही हूं, हे तात, इसका आप बिलग ना मानव। बिलग माने बुरा नहीं मानिएगा, दुख नहीं मानिएगा। आरज सुतपद कमल बिनु बादी जहां लगी नाथ। आरज सुत माने आर्य पुत्र। आरज सुत माने आर्य पुत्र के पद कमल के बिना जहां लगी नात, जहां तक नातेदार हैं, जहां तक नात बात है, नाते रिश्तेदार है, ये सभी वादी माने व्यर्थ हैं। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान हितकारी हैं, फिर भी उलटकर जो मैं आपको उत्तर दे रही हूं यह भारी अनुचित है। और इस अनुचित का कारण यह है कि मैं आर्त हूं, और जो व्यक्ति आर्त होता है उसके चित्त में चेत नहीं होता है। रहतन आरत के चित चेतु, आरत का अन करई कुकर्म। और सज्जन पुरुष, साधु पुरुष आर्त व्यक्ति के वक्तव्य पर बुरा नहीं मानते हैं, उनकी वाणी से बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि दुखित दोष गुण गणहीन साधु। संभवतः आपको बुरा लग सकता है कि बहू मेरे सामने बोल रही हैं, तो श्री किशोरी जो कहती हैं इसका कारण यह है कि मैं दुख के बस में हूं। यदि मैं ना कहूं आपसे तो मेरा दुख और बढ़ता जाएगा, इसलिए दुख के कारण मैं आपसे कह रही हूं। विनय पत्रिका 34 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि दुखी व्यक्ति के वचन को सुनकर के दुख बुरा नहीं मानना चाहिए। अति आरत अति स्वार्थ अति दीन दुखारी। अति आरत अति स्वार्थ अति दीन दुखारी, इनको बिलग न मानिए न बोलहि विचारी। लोक रीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी, अति बरसे अन बरसे हूँ देहि दैव ही गारी। अर्थात जो व्यक्ति अति आर्त अति स्वार्थ के बस होता है, अति दीन दुखी होता है, तो वह विचार पूर्वक नहीं बोलता है। गोस्वामी जी उदाहरण दिए, लोक रीति देखी सुनी व्याकुल नर नारी। जब नर नारी व्याकुल होते हैं, कैसे? जैसे कि वर्षा बहुत हुई तो देवता को गरियाते हैं, अंधे हो गए हैं, उनको दिख नहीं रहा है कि हम लोग डूबे जा रहे हैं, फिर बरसा रहे हैं। और यदि नहीं वर्षा हुई तब भी गाली देते हैं। ऊपर रहते हैं स्वर्ग में, उनको दिखाई देता है यहाँ हम लोग तप रहे हैं, फसल सूख रहा है और वर्षा नहीं करते हैं। तो अति वृष्टि हुई तो गाली दिए और वर्षा नहीं हुई तो गाली दिए। तो आर्त व्यक्ति कुछ भी कहता है। इसलिए किशोरी जी ने कहा कि आरत बस सन्मुख भयऊ बिलगन मानव तात। अयोध्या वासियों ने कहा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जिन श्री सीता जी को देवलोक में रहने वाले, आकाश में विचरण करने वाले देवता लोग भी दर्शन नहीं कर पाते थे, जिन सीता जी को देवलोक में रहने वाले, आकाश में विचरण करने वाले गगनचारी देवता लोग भी दर्शन नहीं कर पाते थे, आज वह श्री सीता जी सबके बीच जाएंगे।
इस बात से अयोध्यावासी को बड़ा कष्ट है कि वह श्री सीता जी आज सबके बीच जाएंगे, सब देखेंगे इनको। श्री किशोरी जी कहती हैं कि आरज सुतपद कमल बिनु। आरज सुत, आरज माने आर्य, आदरणीय, जो वंदनीय पुरुष होते हैं उनको आर्य कहा जाता है, आरज कहा जाता है। गीतावली सुंदरकांड 7 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, आरज सुवन को तो दया दूब नहु पर, आरज सुवन को तो दया दूब नहु पर, मोहि सोच मोते सब विधि नसानी। मोहि सोच मोते सब विधि नसानी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी किशोरी जी ने ये शब्द प्रयोग किया है कि आर्य पुत्र। तो आर्य, आरज श्री महाराज चक्रवर्ती जी हुए, ऐसे आर्य, वैसे ऐसे आरज आर्य महाराजा श्री अवधेश जी के पुत्र श्री राम जी के पद कमल के बिना बादी जहां लगी नात। जहां तक संसार में नाता रिश्ता है सब मेरे लिए व्यर्थ है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, महापुरुष को। जो महापुरुष हो उनको आरज कहते हैं, आर्य कहते हैं। जैसे श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के गुण गाथा को गाते हुए भगवान श्री राम जी को महापुरुष कहते हुए वंदन किया। ध्येयम सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहम, ध्येयम सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। ध्येयम सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो आरज कहिए, आर्य कहिए, महापुरुष कहिए, बात एक ही है जो सम्मानित है। भागवत जी का एक श्लोक और प्रसिद्ध है, त्यक्त्वा सुदो सत्यज, त्यक्त्वा सुदो सत्यज सुरे पसित राज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम। इस श्लोक में आर्य शब्द स्पष्ट है। आर्य वचसा यदगादरण्यम, माया मृगम दयितये पसित मन्वा, धावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। माया मृगम दयितये पसित मन्वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो श्री सुखदेव भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कहते हैं आर्य वचसा यद गादरण्यम। आर्य वचसा यानी आर्य पिताजी के वचन से वन को जा रहे हैं श्री राम जी, वन को गए। तो आरज सुतपद कमल बिनु बादी जहां लगी नात। संसार में जितने नात बात हैं, नाते रिश्तेदार हैं, इन सबको श्री राम जी के संबंध से मानना चाहिए। पूजनीय प्रिय परम जहां ते, पूजनीय प्रिय परम जहां ते, सब मानियहि राम के नाते, सब मानियहि राम के नाते।
सबको श्री राम जी के संबंध से मानना चाहिए, और श्री राम जी से हट करके नहीं, श्री राम जी से बिछो करावे तब नहीं। मातु पिता भगनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहां लगी जगत नेह अरु नाते, पिए बिनु तिये तरनी हूँ ते ताते, पिए बिनु तिये तारा नहीं हूं ते ताते। यही बात विनय पत्रिका 174 में गोस्वामी जी कह रहे हैं, ना तो नेह राम सो करी सब, ना तो नेह बहई हो, ना तो नेह राम सो करी सब, ना तो नेह बहई हो, यह छर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कही हूं। अयोध्या वासियों का सिद्धांत है, उनका वचन है, जरौ सो संपत्ति सदन सुख, जरौ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय, करई न सहस सहाय। तो आरज सुत पद कमल बिनु बादि, जहां लगी नात। श्री राम जी के चरण कमल के बिना जहां तक नाते रिश्तेदार है सब व्यर्थ है। इसी की व्याख्या आगे किशोरी जी कर रही हैं, इसी बात की व्याख्या। पितु वैभव विलास में डीठा, निरपमनि मुकुट मिलित पद पीठा, पितु वैभव विलास में डीठा, निरपमनि मुकुट मिलित पद पीठा। पिताजी का वैभव, वैभव माने ऐश्वर्य, विलास माने सुख भोग, अथवा विलास माने शोभा। तो पिताजी का ऐश्वर्य सुख भोग मैंने देखा है, डीठा माने देखा है, और सुख भोग का अर्थ होगा श्याराम, विलास का अर्थ शोभा का अर्थ होगा कि पिताजी के वैभव की शोभा को मैंने देखा है। तो विलास माने सुख भोग, दूसरे अर्थ में विलास माने शोभा। निरपमनि मुकुट मिलित पद पीठा, महाराजा श्री मिथिलेश जी जो मेरे पिताश्री हैं, उनकी जो पद पीठा माने चरण पादुका है, खराऊं, उस खराऊं से निरपमनि मुकुट मिलित, राजाओं के मणि मुकुट, मिलित माने मिलते थे, अर्थात स्पर्श करते थे। श्री सुमंत्र जी के द्वारा यह संदेश प्राप्त हुआ है कि मई के ससुरे सकल सुख जबहि जहां मन मान, मई के ससुरे सकल सुख जबहि जहां मन मान। श्री किशोरी जी कहती है कि पितु वैभव विलास में डीठा, पिताजी के वैभव सुख भोग को मैंने देखा है कि राजाओं के मणि मुकुट, जिनके चरण पादुका, जिनकी चरण पादुका अर्थात खराओं में मिलते थे। पद पीठा माने चरण पादुका, खड़ाऊं,
अथवा पद पीठा माने चरण रखने की जो चौकी है, चौकी, पद पीठा माने खड़ाऊं अथवा चरण रखने की चौकी। खड़ाऊं के संदर्भ में अर्थ है मानस जी में ही, प्रभुपद पीठ रजाए सुपाई। यदि महाराजा श्री मिथिलेश जी के खड़ाऊं में राजाओं के मणि मुकुट मिलते हैं, प्रणाम करने में स्पर्श करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि श्री मिथिलेश जी महाराज परम योगी हैं, परम साधु हैं। तो साधु की चरण पादुका की पूजा की जाती है। यहां पर श्री किशोरी जी कहती हैं कि साधु भाव से नहीं, बल्कि राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बहुत बड़े राजा हैं, इस भाव से राजा लोग आते थे वंदन प्रणाम करने के लिए। और जब हमारे पिताजी का दर्शन नहीं पाते थे तो इनके चरण पादुका में अपना मणि मुकुट को स्पर्श करा के अर्थात प्रणाम करके फिर प्रस्थान करते थे। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। राजाओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है हमारे पिताजी के द्वार पर। पिताजी नहीं मिल पाते हैं तो उनकी चरण पादुका में वंदन प्रणाम करके सब वापस जाते हैं। तो किशोरी जी कहती हैं कि मैंने पिताजी के वैभव को, सुख भोग को देखा है। सब राजा लोग आकर के अपना मणि मुकुट पिताजी की चरण पादुका में स्पर्श कराते हैं, प्रणाम करते हैं, अर्थात चरण पादुका की पूजा करते हैं। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। पिय विहीन मन भाव न भोरे। सुख निधान अस पितु गृह मोरे। सुख के निधान ऐसा पिताजी का घर है, मेरे पिताजी का घर है। सुख निधान अस मोरे पितु गृह। सुख का निधान, सुख के खजाना, ऐसे मेरे पिताजी का घर है। लेकिन पिए विहीन मन भावन भोरे। पिए के बिना, पति के बिना मन भोरे ना भाव। मन को भोरे माने भूल कर भी नहीं भाया। सियाजू कहती है श्री सुमंत्र जी से, हे तात, मेरे पिताजी के घर में सुख की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े राजा लोग आकर के उनके चरणों में, उनकी चरण पादुका में वंदन प्रणाम करते हैं। ऐसा सुख के निधान मेरे पिताजी का घर है। लेकिन मेरे मन को पति के बिना भूल कर भी नहीं भाया कि मैं पति के बिना पिताजी के घर में रहूं। श्री किशोरी जी का चरित्र नारी जगत के लिए शिक्षात्मक है। एक पतिव्रता नारी का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, उस कर्तव्य और धर्म को श्री किशोरी जी क्रियान्वित करके शिक्षा दे रही है। जब कोई व्यक्ति बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो और वह किसी धर्म मार्ग को अपने जीवन में क्रियान्वित करके लोगों से कहते हैं करने के लिए,
तो लोगों को बड़ी श्रद्धा होती कि आप ऐसा करते तो हमें भी करना चाहिए। और यदि केवल कहते हैं और स्वयं नहीं करते हैं तो सुनने वाले लोग कहते हैं तो बड़े लोगों का काम है, हम लोगों से नहीं हो पाएगा। इसीलिए करनी युक्त कथनी होनी चाहिए, करनी रहित कथनी नहीं। एक पतिव्रता नारी को पति के साथ हमेशा रहना चाहिए। श्री अनुसुईया जी ने इसी बात को कहा, तो ही प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हिते। आपको तो श्री राम जी प्राण प्रिय हैं, मैंने जो कथा सुनाई वो तो केवल आपके बहाने से संसार की नारियों के लिए। किशोरी जी कहती हैं कि मेरे मन को नहीं भाया। मन ने कभी नहीं कहा कि पति को छोड़ करके मैके में रहो, नैहर में रहो। और जहां तक ससुराल के सुख की बात रही तो ससुर चकवै कौशल राऊ भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। मेरे ससुर जी, आदरणीय मेरे ससुर जी चकवई माने चक्रवर्ती हैं और कौशल देश के राजा हैं, जहां सब प्रकार से कुशलता ही कुशलता है। भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। चारि दस भुवन माने 14 भुवन में जिनका प्रभाव प्रगट है, प्रत्यक्ष है। भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। मेरे पूजनीय आदरणीय श्री ससुर जी चक्रवर्ती हैं, संपूर्ण भूमंडल के अधिपति हैं, चक्रवर्ती हैं। जैसे भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला। कौशल देश के राजा हैं, 14 भुवन में उनका प्रभाव प्रकट है। 14 भुवन है, 7 पृथ्वी से नीचे, 7 पृथ्वी से ऊपर है। अतल बीतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये नीचे है। 7 ऊपर है, भूः भुवः स्वः जनः महा तपः और सत। 14 भुवन में जिनका प्रभाव प्रकट है, ये बड़ी बात है। किसी का प्रभाव अपने परिवार में प्रकट होता है, बस केवल परिवार के लोग उनसे प्रभावित होते हैं कि बड़े अच्छे हैं। किसी का प्रभाव गांव में प्रकट होता है, किसी का प्रभाव उसके जिले में प्रकट होता है, क्षेत्र में। किसी का प्रभाव पूरे प्रदेश में प्रकट होता है, किसी का प्रभाव पूरे देश में प्रकट होता है, और किसी का प्रभाव अपने देश के अलावा अन्य विदेशों में भी प्रकट होता है। बहुत प्रभाव प्रकट हुआ तो इस पृथ्वी तल पर जितने देश है उन सब में हुआ, लेकिन पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर भी प्रभाव प्रकट हो, ये संभव नहीं है। लेकिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज, जथा नाम तथा गुण इनका है। दशरथ नाम है, 10 दिशा में इनका रथ जाता है। 10 दिशा में कथा प्रसिद्ध है कि शनि लोक की ओर अपने रथ पर ही चढ़कर चल दिए थे श्री चक्रवर्ती जी। देवासुर संग्राम में अपने रथ पर ही बैठकर जाया करते हैं। तो भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव।
मेरे श्री ससुर जी का ऐसा प्रभाव है कि सब लोग प्रभावित रहते हैं। भुवन चारि 10 भूधर भारी, भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ धाई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ धाई। श्री अयोध्या जी में 14 भुवन से कर आता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी रूप में आती है। 14 भुवन पर्वत है, पुण्य ही मेघ है, सुख रूपी जल सब पर बरस रहा है। पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल 14 भुवन रूपी पर्वत पर बरसा रहा है, और रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी बन करके अयोध्या रूपी सागर में आ रही है। यह श्री अवध का वैभव ऐश्वर्य। और इसलिए अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनी धन दल जाही, दशरथ धन सुनी धन दल जाही। देवेंद्र सिहाते हैं और दानाध्यक्ष कुबेर जी लजाते हैं अयोध्या जी के वैभव को देख करके। तो भुवन 410 प्रकट प्रभाव, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई, आगे होई जेहि सुरपति लेई। जेहि सुरपति आगे होई ले, जेहि माने जिन्हें, जिन हमारे ससुर जी को सुरपति देवराजेंद्र आगे होकर के लेते हैं, आगवानी करके लेते हैं। जैसे ही देवराज को सूचना मिलती है कि श्री अवधेश जी आ रहे हैं, आ रहे हैं कहाँ, तुरंत अपने सिंहासन से उतरते हैं और दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं आगवानी के लिए, और उन्हें सम्मान पूर्वक लाते हैं, यह सोच करके कि इन्हीं के द्वारा तो मेरा सिंहासन सुरक्षित है। अरध सिंहासन आसन देई, आधे सिंहासन पर श्री चक्रवर्ती जी को, अवधेश जी को आसन देते हैं, बैठाते हैं। ससुर सुरेश सखा रघुराव, सुरेश के सखा है, इंद्र के मित्र, इंद्र मित्र मानते हैं श्री अवधेश जी को। ध्यान दीजिएगा, इंद्र स्वर्गाधिपति है, ऐसे छोटे मोटे को अपना मित्र नहीं मानने वाले हैं ये। श्री चक्रवर्ती जी का ऐसा प्रभाव है कि इनको अपना मित्र मानते, सखा मानते। सुरपति बसई बाहुबल जाके, सुरपति बसई बाहुबल जाके, देवराजेंद्र ये भी जानते हैं कि इन्हीं के पुत्र के द्वारा हम देवताओं के दुख का निवारण होने वाला है, और इन्हीं के द्वारा हम स्वर्ग में सुरक्षित रहते हैं। नहीं तो ये असुर लोग हम लोग को शांति से जीने नहीं देते हैं। असुरों को पता है कि अवधेश जी हम लोगों को
मारेंगे जरूर। इसलिए उत्पात नहीं करते हैं असुर लोग, जो करते हैं उत्पात वो मारे जाते हैं। इतिहास साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशीय राजा लोग समय समय पर देवलोक में जाकर के देवताओं की सहायता करते आए हैं। आगे होई जेहि सुरपति लेई अरध सिंहासन आसन देई ससुर इतादृश अवध निवासु प्रिय परिवार मातु सम सासु प्रिय परिवार मातु सम सासु। ससुर एतादृश अवध निवासु प्रिय परिवार मातु सम सासु। एतादृश माने इस प्रकार से, एतादृश माने इस प्रकार के, ऐसे प्रभावशाली वैभव संपन्न परम पराक्रमी यशस्वी कीर्तिमान मेरे श्री ससुर जी हैं। और अवध निवासु, श्री अवध जैसे, श्री अवध जैसे धाम का निवास, श्री अवध जैसे धाम का निवास, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अवध धाम धामाधिपति, श्री अवध सभी धामों में श्रेष्ठ हैं। अवध निवास प्रिय परिवार, प्रिय परिवार के लोग, और मातु सम सासु, माता जी के समान सब सासुएं। लेकिन बिनु रघुपति पद पदुम परागा, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के सपने हो सुखद न लागा, मोहि के सपने हो सुखद न लागा, बिनु रघुपति पद पदुम परागा। रघुपति पद पद्म परागा बिनु, श्री रघुनाथ जी के पद पद्म माने चरण कमल के पराग के बिना, श्री रघुनाथ जी के चरण कमल के रज के बिना, मोहि के सपने हूँ सुखद न लागा। मोहि माने मुझे, केऊ माने कोई भी, सुखद न लागा, सुखद नहीं लगा। ऐसे पिताजी का घर, ऐसे ससुर जी का घर, लेकिन श्री रघुनाथ जी के बिना मुझे कोई भी सुखद और कुछ भी सुखद नहीं लगा। यही है अनन्य निष्ठा। इसी को अनन्य निष्ठा कहते हैं कि आपके बिना मुझे कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक हैं श्री लक्ष्मण जी, वह स्पष्ट घोषणा करते हैं कि मेरे स्वामी, मैं किसी को नहीं जानता हूं। किसको किसको? कहा गुरु पे तुम आ तो न जानो कहा। ये क्या होते गुरु, क्या होते माता पिता, कुछ नहीं जानता हूं। कहूं स्वभाव नाथ पथिया। श्री लक्ष्मण जी हैं, इनकी निष्ठा है। जहां लगी जगत सने सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निज गाई, मोरे सबो एक तुम स्वामी। सब आप ही मेरे हैं और कोई नहीं है। श्री किशोरी जी हैं, इन्होंने स्पष्ट किया
सुख निधानस पितुगृह मोरे, ससुर तादृश सबद निवासु। लेकिन मोहि के उस सपने सुखद न लागा। जागने की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी मुझे कोई सुखद नहीं लगा। ध्यान दीजिएगा, प्रायः जागने वाली बात ही स्वप्न में दिखती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि जागने में जिसकी कल्पना भी हम नहीं करते हैं वह स्वप्न में दिखती है। किशोरी जी ने कहा मुझे स्वप्न में भी कोई अच्छा नहीं लगा। वास्तव में ऐसी ही भक्ति होनी चाहिए, ऐसी ही अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। व्यवहार जगत से हो ठीक है, लेकिन प्रेम, भक्ति, अनुराग, निष्ठा केवल ठाकुर जी से हो। किशोरी जी कहती मुझे कोई भी सुखद नहीं लगा। और मेरे ससुर जी संदेश कहलवाए हैं कि मई के ससुरे सकल सुखद, जब ही जहां मन मान। जब मुझे कोई सुखद ही नहीं लगा तो मैं कैसे जाकर रह सकती हूं। मैं तो इनकी छाया हूं, ये जहां रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। इन्हीं के साथ मुझे सब सुख हैं, इनके बिना मुझे कोई सुख नहीं है। श्री किशोरी जी कहती हैं रघुनाथ जी के बिना, मेरे प्राणनाथ परम स्नेही प्रियतम श्री रघुनाथ जी के बिना सुख से भरा हुआ नैहर और ससुराल नहीं अच्छा लगा। और इनके साथ में मुझे ये सब सुखद लग रहा है। क्या सब? कहा अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरितया पारा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरितया पारा। अगम पंथ, अगम पंथ माने अगम मार्ग, दुर्गम रास्ता। अब ये अगम सबके साथ जोड़ लीजिए। अगम पंथ, अगम वन, अगम भूमि, अगम पहाड़। करी हाथी के हरि सिंह, या पारा माने अपार, बहुत से हाथी, बहुत से सिंह, बहुत सी नदी, बहुत से तालाब। रास्ता अगम है, ठीक। इतना अगम है कि कुशकंटक मग कांकरी नाना, चलब पयाद ही बिनु पद त्राना। मार्ग अगम है, वन अगम है, सब जगह भय ही भय है वन में। भूमि माने मैदान, भूमि माने मैदान, ये अगम है, एकदम से सन्नाटा दिखता, कहीं कुछ नहीं। और पहाड़, बड़े ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पहाड़, बहुत से हाथी, बहुत से सिंह, बहुत सी नदी, बहुत से तालाब। करी के हरिण चर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरी। करी के हरिण चर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरी। विश्व वाटिका की सोह सुता सुभग सजीवनी मूरी। ये जो अगम रास्ता है, वन है, भूमि माने खुला जो मैदान है, पहाड़ है, हाथी है, सिंह है, तालाब है, नदी है, ये सब मेरे लिए सुखद है। कैसे सुखद है? तो किशोरी जी ने कहा कि वन देवी वन देव उदारा, करी है सास ससुर संसार। नदी तालाब की बात रही तो सरिता सर गिरी अवघट घाटा, सरिता सर गिरी अवघट घाटा, पति पहचान दे ही बर
बाटा। कोल किरात कुरंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। कोल किरात माने कोल भिल्ल, आदिवासी जंगली लोग। कुरंग हिरण, विहंगा पक्षी, प्राणपति संगा सब मोहि सुखद। मेरे प्राणपति मेरे साथ में है तो मेरे लिए सब सुखद है, सब सुख देने वाले हैं। कोल किरात कुरंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। ये कोल किरात, कुरंग हिरण, पशु, विहंगा पक्षी अर्थात वन के मार्ग, वन की भूमि, वन के पहाड़, वन के हाथी, सिंह, तालाब, नदी, कोल किरात, हिरण, पक्षी, ये सब श्री रघुनाथ जी के संग मुझे सुखद हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण के रक्षक जब मेरे साथ में हैं, प्राणपति जब साथ में है तो सब सुख ही सुख है सब जगह मुझे। और ऐसा ही हुआ है। यह सुध कोल किरातन पाई, यह सुध कोल किरातन पाई, हर से जनु नवनिधि गिरी आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना चले, रंग जन लूटन सोना। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबन देखे दो भाई, करे जोहार भेंट धरी आगे। और बड़े भाव से सब देखने लगे, टुकुर टुकुर देखने लगे सब अपलक नयन से। श्री राम जी ने देखा कि इन सबका बड़ा प्रेम हो गया मेरे प्रति। श्री राम जी सहज सने के बस में रहने वाले हैं। बैठा है, आओ बैठो। इसके बाद कोल किरातों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। और श्री राम जी इन सब से बड़े प्रभावित हो गए। इन लोगों ने कहा, हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब आयसु देता। आज से हम पूरे परिवार आपके सेवक हो गए। आप शिकार खेलना चाहेंगे, हम आपको शिकार खिलाएंगे। वन में घूमना चाहेंगे, वन घुमाएंगे। क्योंकि वन बेहर गिरी कंदर खोहा, सब हमारा प्रभु पग पग जोहा। सब हमारा देखा हुआ है। तहां तहां तुम्हें आहेर खिलाओ, सर निर्झर जल ठाव दिखाओ। तो ये ऐसा प्रेम है। ये वो लोग सेवक हो गए। कौन लोग? कहा, जो लोग पाप करत निसी बासर जाही है। जो लोग नहीं पटकटी नहीं पेट आघाही है, ये लोग सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। ऐसे लोग हैं ये। धर्म क्या होता सपने भी ये लोग नहीं जानते थे। दया क्या होती है भी नहीं जानते थे। लूटना मारना यह सब इन लोगों का स्वाभाविक पेशा था। तो ऐसे ये लोग सेवक बन गए। ये पशु, ये पक्षी, खग मृग परिजन नगर बना बलकल विमल दुकूल, ये सब परिजन बन गए। मधुकर खग मृग तनुधरी देवा, मधुकर खग मृग तनुधरी देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। सिद्ध और मुनियों ने देखा कि हमारी सेवा तो लेंगे नहीं राम जी, तो पशु पक्षी बन गए और सेवा करने लग गए। तो सब अनुकूल हो गए। पक्षी जटायु पितावत बन गए,
पशु में बानर भालू सब कुटुंबी बन गए, परिवार के सब बन गए, कोई मित्र कोई सखा सेवक सब बन गए। तो कोल किरात कुरंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। श्री किशोरी जी कहती हैं मेरे प्राणपति मेरे संग में है, तो मेरे लिए सब सुखद है, सब सुख देने वाले हैं। इसलिए सासु ससुर सन मोरी होती, विनय कर भी परि पाए। मोर सोच जनि करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाय। मैं बन सुखी सुभाय। सासु ससुर सन मोरी होती, विनय कर भी परि पाए। सासु ससुर सन मोरी होती, विनय कर भी परि पाए। मेरे पूजनीय सासू, पूजनीय सासू, पूजनीय ससुर, तो मेरे सास ससुर सन पाए परी विनय कर। मेरे सास ससुर से मोरी हुती माने मेरी ओर से, मोरी हुती माने मेरे ओर से, मेरे सास ससुर से मेरी ओर से पाए परी माने चरण में पर करके आप विनती कीजिएगा। मोर सोच जनि करिए कछु, मेरा सोच कुछ भी जनि माने मत कीजिए, क्योंकि मैं बन सुखी सुभाय। मैं वन में स्वाभाविक रूप से सुखी हूं। भगवान श्री राम जी ने कहा है कि सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहुत सब कर मिटई खभारू। श्री सियाजू कहती हैं कि सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय करबि परिपाय। मोर सोच जनि करी कछु, मैं बन सुखी सुभाय। मेरे पति ऐसे, मेरे देवर ऐसे, इसलिए मेरे लिए रास्ते में कहीं कोई परेशानी नहीं है। यह बात आप मेरे सास और ससुर को समझाइए। किशोरी जी इस प्रकार से कह रही हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।